गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक हमारा है डेटा स्ट्रक्चर में क्यू। तो अपन ने स्टैक देखा था और स्टैक के ऑपरेशंस देखे थे कि पुश पॉप पीप ऑपरेशंस होते हैं। उसी के आगे उसी सीरीज में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अपन चलते हैं क्यू क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। चलिए तो अपन आज क्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक आपको प्रेजेंटेशन बताते हैं हम। क्लियर। तो देखिए इंट्रोडक्शन। क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज द ऑपरेशंस आर परफॉर्म बेस्ड ऑन फीफो। तो हमने आपको क्या बताया, क्यू एक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उनका बेस्ड क्या होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जबकि हमारा स्टैक किस पे काम करता है, लास्ट इन लास्ट आउट। ठीक है। क्यू ऑलवेज इंसर्ट ऑपरेशंस इज डन एट रियर। जो क्यू में देखिए हमारे पास जो स्टैक था उसमें जो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस होते थे वो एक ही छोर से होते थे। कैसे थे, एक ही छोर से होते थे। उसी से इंसर्शन होता था, उसी से डिलीशन होता था। पर क्यू में इंसर्शन और डिलीशन के लिए, दोनों के लिए जो ऑपरेशंस करने के लिए दो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, या दो जिनके जिससे इंसर्शन किया जाता है उसको अपन रियर बोलते हैं, और जिससे डिलीशन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। ठीक है। क्यू में जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो एलिमेंट स्टोर होने का तरीका क्या, सीक्वेंस में एलिमेंट स्टोर होते हैं। क्यू में एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, क्यू। अब आपको क्यू समझ में, क्यू एक क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके फीफो पे काम करता है। किस पे काम करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। क्यू में इंसर्शन के लिए हम उस रियर यूज करते हैं, डिलीशन के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रंट। यानी दो वेरिएबल्स यूज करते हैं। जहां स्टैक में हम एक यूज करते हैं तो रियर में अपन कितने यूज करते हैं, दो। रियर और फ्रंट, फ्रंट डिलीशन के लिए और रियर इंसर्शन के लिए। क्यू में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो हमेशा किस में स्टोर होते हैं, एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, क्यू के रूप में स्टोर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब देखिए क्यू में हमारे पास अब क्यू में देखिए हमारे पास, क्यू में भी हमारे पास तीन ऑपरेशंस होते हैं, पुश पॉप पीप। क्लियर। कितने ऑपरेशंस होते हैं, पुश पॉप पीप। तो देखिए हम समझ लेते हैं पहले। जैसे हमारे पास ये क्यू लिया हमने, एक साइज डिफाइन किया क्यू का। सपोज दैट साइज जितना भी लेना चाहे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्यू का साइज कितना ले लिया, 10। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, इस टाइप से आपको प्रोग्राम बनाना है। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, जैसे आपने क्यू के स्ट्रक्चर लिया इस टाइप से, तो स्टार्टिंग पोजीशन में जो वेरिएबल्स हमारे बन रहे हैं, रियर और फ्रंट, फ्रंट फॉर एफ, रियर आर फॉर रियर। ठीक। इक्वल इक्वल टू -1। क्लियर। यानी इनकी वैल्यू माने, अगर जीरो होगी इसका मतलब उसमें हमारे पास वैल्यू है। ये हमारा उसका मेमोरी इनिशियलाइजेशन, यानी मेमोरी को हम कैसे असाइन करते हैं। क्लियर। ये हमारे स्टेप्स में बनेगा। अब देखिए जैसे क्यू में हम एक अगर क्यू की माइनस वैल्यू है, क्या है, एफ इक्वल टू रियर इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट इक्वल टू -1, इसका मतलब क्यू इज एम्प्टी। क्यू आपका क्या है, एम्प्टी है। क्लियर। अब देखिए इसमें इंसर्शन एलिमेंट्स। अब इंसर्शन की एल्गोरिथम हम यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे इंसर्शन की एल्गोरिथम तो हमने यहाँ पे बनाया, इंट एलिमेंट्स एक फंक्शन, इफ रियर नॉट इक्वल टू साइज -1। अगर रियर की वैल्यू साइज -1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब रियर से वैल्यू क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। इसका मतलब उसमें अभी एलिमेंट्स खाली हैं। तो रियर प्लस प्लस, रियर को हमने क्या करा दिया, प्लस प्लस। क्यू में क्या पास कर दिया, रियर इक्वल टू एलिमेंट, जो एलिमेंट डालेंगे वो वहां पे इसमें स्टोर हो जाए। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं है, फॉल्स होती है, तो एल्स क्यू इज फुल, यानी उसमें क्यू में कोई एलिमेंट हम नहीं डाल सकते, क्यू में कोई एलिमेंट नहीं डाल सकते। अब देखिए समझिए, जैसे हमने डाला 10, क्या हुआ, डाला हमने 10, 10 इनपुट हो गया, आर प्लस प्लस हुआ। फिर हमने इनपुट किया 20, तो आर फिर आपका क्या होगा, प्लस प्लस, वैल्यू इनपुट हो रही। फिर हमने डाला 30, आर प्लस प्लस, वैल्यू इनपुट हो गई। फिर हमने डाला कितना, क्लियर,
40 वैल्यू हमारी इनपुट हो गई। फिर हमने अब क्यू इज फुल, यानी हमने इसमें एलिमेंट्स इतने स्टोर कर लिए रेंज के हिसाब से, अभी और चाहे तो और चला सकते हैं, तो क्यू इज हमारा फुल हो गया। क्लियर। अब हम इसी तरह में क्या करते हैं, डिलीशन का देखते हैं। क्या देते हैं, डिलीशन। तो क्यू में हमारे पास एलिमेंट क्या हो गए, इनपुट हो गए। क्लियर, क्यू हमारा क्या हो गया, फुल हो गया। अब देखिए फ्रंट से एलिमेंट क्या होते हैं, डिलीट होते हैं। अगर फ्रंट नॉट इक्वल टू रियर एंड फ्रंट रियर के बराबर नहीं है, इसका मतलब उसमें हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने फ्रंट -1 है, इसका मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो एलिमेंट डिलीट क्या करेगा जब कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट प्लस प्लस, फ्रंट को क्या किया प्लस प्लस, एलिमेंट रिमूव एलिमेंट को हमने प्रिंट करा लिया। और एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाए, क्यू इज एम्प्टी। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, वैल्यू डिलीट की, डिलीट लगाया तो फ्रंट प्लस प्लस एलिमेंट डिलीट हुए, फिर हमने लगाया एलिमेंट रिमूव हो गया, फिर हमने लगाया एलिमेंट रिमूव हो गए, फिर हमने लगाया एलिमेंट रिमूव हो गए। अब रियर और फ्रंट जब दोनों बराबर हो गए, रियर और फ्रंट दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्यू इज एम्प्टी। क्यू आपका क्या हो गया, एम्प्टी। क्यू इज एम्प्टी, क्यू आपका पूरी तरह से क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। क्लियर। अब अपन देखते हैं डिस्प्ले। अब अपन किसका देखते हैं, डिस्प्ले। किसका देखते हैं, डिस्प्ले। अब इस टाइप से हमारे पास एलिमेंट्स पड़े, तो अपन क्या करेंगे, फ्रंट नॉट इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट रियर के बराबर नहीं है तो फॉर आई इक्वल टू 0, मतलब फ्रंट हमारा 1 होता है तो फ्रंट हमारा 2 होता है, तो ये कहां से हमने चला, फ्रंट से लेके फ्रंट प्लस यानी एक वैल्यू प्लस करा के कॉमा आई लेस देन इक्वल टू यानी रियर, जहां तक रियर की वैल्यू हो, और आई प्लस प्लस वैल्यू हमारी क्या कर देगा, प्रिंट कर दे। जैसे हमारा चला देखो डिस्प्ले, ये देखिए वैल्यू हमारी इस टाइप से डिस्प्ले होके हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर। तो ये हमारे क्यू के ऑपरेशंस थे, पुश पॉप पीप हमारे किसके ऑपरेशंस थे, क्यू के ऑपरेशंस थे। किसके, क्यू के। अब देखिए क्यू को अपन और थोड़ा सा समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फिर क्यू को आगे चलते हैं। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल बनाते हैं क्यू का, सिंपल क्यू का। पहले इसी जो हमने प्रोग्राम अभी देखा इसी में एक एग्जांपल बना लेते हैं अपन। तो अपन ने क्यू का एक एग्जांपल लिया, सिंपल क्यू। क्या किया अपने, सिंपल क्यू का एक एग्जांपल लिया क्यू। तो देखिए यहां पे हमने थोड़ा सा फॉन्ट चाहे तो बड़ा कर लेते हैं अपन, फॉन्ट अपन इसका बड़ा लेते हैं। ठीक, टैब साइज फॉन्ट, फॉन्ट अपन इसका और कर दो, ठीक 15 कर देते हैं तो आप लोगों को और दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 3 ऑपरेशंस लिए, वाइड इंसर्ट, वाइड डिलीट, वाइड डिस्प्ले, यानी कि पुश पॉप पी, तीनों ऑपरेशंस के यहाँ डिफाइन कर दिया। क्यू की मैक्सिमम वैल्यू हमने जो दी मैक्स 50, कितना दिया 50, इंट क्यू अरे मैक्स, यानी इसमें अपन ने अरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें मैक्स साइज पास कर, यानी 0 to 49 इसमें एलिमेंट्स, इंट रियर इक्वल टू -1, इंट फ्रंट इक्वल टू -1, दोनों की वैल्यू अपन ने कितनी सेट कर दी, -1 वैल्यू हमने यहां से सेट कर दी। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ये तो आप बना ही लेंगे स्ट्रक्चर्स, पूरा स्विच केस से स्टेट बना फिर ये प्लस, ठीक है। अब हम आते हैं इंट पे, क्या आते हैं इंट, पहला हमारा पुश ऑफ ऑपरेशन, तो वाइड इंसर्ट इंट ऐड आइटम, कंडीशन लगाया इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1, जो हमने पहले कंडीशन वो भी बता सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, अगर रियर मैक्स के बराबर है तो क्यू इज ओवरफ्लो, यानी क्यू में कोई एलिमेंट हम नहीं डाल सकते। दूसरा एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू -1, अगर फ्रंट -1 है तो फ्रंट की वैल्यू कितनी कर दें, 0। प्रिंट एफ इंसर्ट द एलिमेंट इन क्यू एड आइटम, जो हमने बनाया, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, हम किसको जब वैल्यू इनपुट करते हैं तो अपन किसको प्लस करते हैं, रियर को प्लस करते हैं, तो क्यू अरे रियर इक्वल टू एड आइटम, वैल्यू आपके आइटम में स्टोर हो जाएगी। क्लियर। इस तरह से एलिमेंट, और जैसे ही ये 49 के बराबर होगा तो ऑटोमेटिक हमारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्यू इज ओवरफ्लो। इसी तरह हमने किसके लिए बनाया, डिलीट के लिए बनाया, किसके लिए, डिलीट के लिए, वाइड इफ फ्रंट इक्वल टू -1 और फ्रंट ग्रेटर देन रियर, अगर फ्रंट ग्रेटर देन है किससे, रियर से, तो क्यूज अंडर फ्रंट, क्यू में कोई एलिमेंट नहीं तो एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम क्यू, फ्रंट और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, सिंपल सा। और यहाँ पे भाई हमने फ्रंट इक्वल टू -1, क्यूज एम्प्टी,
और क्यू की वैल्यू फ्रंट से आई इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन इक्वल टू रियर, जहां तक रियर की वैल्यू हो, कॉमा सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब इसको देखिए कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को यहाँ से क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। रन कर दिया अपन ने, देखिए अपने पास आ गया। तो अपन ने प्रेस किया 1, एलिमेंट डाले अपन ने 12, 1 प्रेस किया एलिमेंट डाले 13, 1 प्रेस किया एलिमेंट डाले अपन ने 14, 3 एलिमेंट्स डाले। अगर डिस्प्ले कराएंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, 3, 12, 13 और 14। अब अपन डिलीट करते हैं 2, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, 12। सबसे पहले कौन सा इनपुट किया, 12। अब देखिए डिस्प्ले करके देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, सिंपल क्यू का एग्जाम्पल था। क्यू का हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि क्यू कैसे आपका वर्क करता है। क्लियर। तो हमने आपको 2 चीजें बता दी कि क्यू कैसे काम करता है, क्यू के ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। क्लियर। और देख लेते हैं कुछ क्यूज में। ठीक है, तो दी हम ये आपको बता चुके हैं। इस टाइप से देखिए, बैक फ्रंट एलिमेंट ऑपरेशंस, टू इंसर्ट क्यू, डिलीट ऑपरेशंस, क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, इस टाइप से क्यू, ये हमारा रियर, ये हमारा फ्रंट। ठीक है, क्यू की एल्गोरिथम। ठीक है, ये वही चीज़ हमारे पास जो हमने आपको वहाँ समझाई। रियल एग्जांपल इसमें देखिए, क्यू एप्लीकेशंस क्या होती है, रियल लाइफ एग्जांपल, बेटिंग इन लाइन। अगर हम कहीं लाइन में बेट करते हैं, बेट ऑन होल्ड ऑफ द टीच सपोर्ट, किसी टेक्निकल सपोर्ट के लिए, जैसे हम कोई कॉल बात करते हैं, अगर कोई होल्ड कर देता है तो अपन क्या, क्यू में लग जाते हैं, वेटिंग में लग जाते हैं। एप्लीकेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, तो राउंड रोबिन जो शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा तो वो आपका किस पे काम करता है, क्यू पे काम करता है। जॉब शेड्यूलिंग, फीफो शेड्यूलिंग, ये किस पे, कीबोर्ड बफरिंग, ये जैसे जितने भी एग्जांपल हैं, या प्रिंटिंग बफरिंग, ये किस पे काम करती हैं, आपका एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में इसकी क्या एप्लीकेशन, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग में पढ़ाया जाता है राउंड रॉबिन, जॉब शेड्यूलिंग, कीबोर्ड बफरिंग, ये जितने भी एप्लीकेशन हैं ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। स्टेट ऑफ क्यू, क्यू की स्टेज क्या क्या हो सकती है। अगर देख हमने आपको बताया, फ्रंट इक्वल टू रियर, तो क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज फुल, रियर इक्वल टू एन, यानी साइज के बराबर है, तो ये कंडीशंस हैं। क्यू इज कंटेंट एलिमेंट्स ग्रेटर देन 1, तो और यहाँ पे क्या कर, फ्रंट लेस देन रियर, ये हमारे इस कंडीशन में दोनों को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। प्रॉपर्टीज, इसको देखिए हम अरे के थ्रू भी बना सकते हैं और लिंक के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये इसका है। अभी अपन और देखते हैं इसमें एग्जांपल्स। अब अपन देखते हैं क्यू में, ये तो हमने क्यू आपको बता दिया, क्यू की देखिए एल्गोरिथम, ये सारी पीडीएफ अभी भेजूंगा आपको लोगों को, पर इनको आपको पढ़ना है। एक एक चीज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्यूज। देखिए हमारे पास क्यू, हमने अभी सिंपल क्यू पढ़ा, हमारे पास सर्कुलर क्यू आता है, प्रायोरिटी क्यू आता है, डी क्यू आता है, मल्टीपल क्यूज आते हैं। पर जो अगर देखा जाए, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और हमारे पास डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, ये 3 बेसिक टाइप के क्यूज हमारे पास, सर्कुलर, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हम एक और समझ लेते हैं एग्जाम्पल आज। सर्कुलर क्यू क्या होता है। सर्कुलर क्यू हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो फ्रंट और रियर हमारे बराबर हो जाते हैं, और जबकि पीछे हमारा पूरा, पीछे साइड मेमोरी हमारी पूरी क्या रहते हैं, एलिमेंट्स क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। तो अपन चाहते हैं कि जैसे रियर और फ्रंट बराबर हो, ऑटोमेटिक रियर और फ्रंट की वैल्यू अगेन कितनी हो जाए, 0 0। तो एक हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल जैसा बन जाएगा। तो सर्कुलर क्यू को हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू फर्स्ट नोड, यानी लास्ट नोड को अपन किसको कर दें, फर्स्ट नोड में कनेक्ट कर दें। बोथ रियर एंड फ्रंट पॉइंटर्स टू बिगिनिंग ऑफ द अरे, जैसे इनकी वैल्यू बराबर होती है तो बोथ, यानी फ्रंट और रियर जो ऑपरेटर्स पॉइंटर्स ऑफ पॉइंट कर रहे हैं, उनको अरे की बिगिनिंग पोजीशन में सेट कर दें। इट इज नॉन एज रिंग बफरिंग, ये हमारा एक रिंग की तरह बन जाएगा, एक सर्कल की तरह बन जाएगा। तो इसको अपन जैसे फॉर एग्जांपल ही देखिए, एलिमेंट हमने स्टोर 0 से किया, 0 से एलिमेंट स्टोर करते करते हम 6 पे आ गए, 7 पे आ गए। अब और इधर से हमने डिलीट करना भी चालू कर दिया, तो पीछे सारे एलिमेंट 1 2 3 ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके एम्प्टी हो जाएंगे। जैसे ये एलिमेंट पीछे वाले एम्प्टी हो, मतलब रियर फ्रंट बराबर हो या मैक्स साइज के बराबर हो, तो ऑटोमेटिक आपके रियर फ्रंट की इंडेक्स कितनी सेट हो जाए, 0। जब 0 सेट हो जाएगी तो एक रिंग की तरह बन जाएगा, एक सर्किल की तरह बन जाएगा। तो इसको प्रोग्राम में अपन क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस ऑफ ऑन सर्कुलर की ऑपरेशंस देखिए क्या होते हैं। इफ फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल टू मैक्स -1, देन ओवरफ्लो, गो टू स्टेप 4, तो गो टू स्टेप एग्जिट हो जाए अपन।
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो यार एंड इफ फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1, इसका मतलब अभी इसमें जगह खाली, तो आपने क्या कर दिया, फ्रंट और रियर को कितना सेट कर दिया, 0 सेट कर दिया। क्लियर? अगर ये कंडीशन एल्स अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती तो रियर इक्वल टू मैक्स -1 एंड फ्रंट नॉट इक्वल टू 0, सेट रियर इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो आपने क्या कर दिया, सेट रियल इक्वल टू रियल प्लस 1, यानी उसमें एक एलिमेंट आपने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ये एल्गोरिथम है, इसकी समझा रहा हूं। यानी कंडीशन क्या हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है रियर और फ्रंट, रियर की फ्रंट की वैल्यू 0 और फ्रंट की वैल्यू 0 मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, और रियर कहां पहुंच गया, मैक्स साइज पे पहुंच गया, तो इसका मतलब उसमें कोई एलिमेंट आप नहीं डाल सकते, तो कंडीशन आपकी क्या बनेगी, ओवरफ्लो हो जाएगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि फ्रंट और रियर दोनों इक्वल टू -1 है, -1, इसका मतलब उसकी वैल्यू आपको कितनी सेट करनी है, 0 सेट करनी। एक कंडीशन आपकी ये बन गई। एक कंडीशन आपकी क्या बनती है, रियर इक्वल टू मैक्स 1, यानी रियर की वैल्यू तो मैक्स है एंड फ्रंट नॉट इक्वल टू 0, यानी फ्रंट भी आपका नॉट 0 नहीं है, फ्रंट की वैल्यू मान लो 1 है, 2 है, 3 है, फ्रंट 0, तो उस कंडीशन में सेट रियर, रियर की तो आप फ्रंट तो वहीं रखोगे पर रियर की वैल्यू कितनी सेट कर दोगे, 0 सेट कर दोगे। अगर ये दी गई कंडीशन ऊपर वाली सब फॉल्स होती है, इसका मतलब है कि अभी उसमें अरे में वैल्यू है, यानी उस तो क्यू में वैल्यू है, तो हमने क्या कर दिया, सेट रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 वैल्यू को इनपुट करा देंगे और लास्ट में प्रोग्राम को एग्जिट करके बाहर। तो ये हमारी किसकी एल्गोरिथम हो गई, इंसर्ट एल्गोरिथम, किसकी, इंसर्ट की। अब इसी में देखिए हमारे पास ये देखिए कंडीशंस आपको बता रहा है। क्लियर? तो ये हमारे पास ये देखिए है ना कंडीशंस बता रहा, 0 है, फ्रंट इक्वल टू 0, चलते चलते कहां से आ गया, जब हमारा देखिए रियर इक्वल टू -1 फ्रंट इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, रियर हमारा कितना 7 पे पहुंच गया और रियर फ्रंट की वैल्यू कितनी 1, तो ये हमारी देखो दूसरी कंडीशन, इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1 एंड फ्रंट नॉट इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन। पूरा एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको, और ध्यान रखिए अगर पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। तो इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1 एंड फ्रंट नॉट इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है क्वेश्चन 0 एंड फ्रंट की वैल्यू कितनी 0 एंड रियर की वैल्यू कितनी 1, तो इसका मतलब रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, यानी रियर में आपने क्या कर दिया, एक का इंक्रीमेंट कर दिया। अब डिलीट ऑपरेशंस देखिए, डिलीट ऑपरेशन से एक और देखिए, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, फ्रंट इक्वल टू -1, यानी सर्कुलर की आपका क्या अंडरफ्लो, इसमें एलिमेंट दोनों की वैल्यू, तो स्टेप गो टू 4 पे चले, एग्जिट हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, सेट वैल्यू इक्वल टू क्यू इक्वल टू फ्रंट वैल्यू, हम क्या करें, सेट, फिर अपन चेक करें इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट और रियर बराबर है तो आपने दोनों की वैल्यू कितनी सेट कर देंगे, -1। एक कंडीशन इफ फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1 मैक्स के, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो, 0, नहीं तो आपका क्या हो जाए, सेट फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। क्लियर? ये आपका एल्गोरिथम। क्लियर? ये देखिए ये कंडीशन इसके अंदर हमारे पास बन रही। इफ आर इक्वल टू 0, एक एक कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, क्यू इज एम्प्टी, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग दोनों की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग -1 है, यानी क्यू अभी पूरी तरह से खाली है, क्यू को कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन क्या है, क्यू इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू क्यू 0, यानी देखिए फ्रंट इक्वल टू दोनों -1, ये दोनों, तो इसका मतलब अभी आप इसमें एलिमेंट स्टोर देखिए। फिर देखिए कंडीशन क्या, इफ फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1, यानी इसकी वैल्यू कितनी 1 और रियर आपका कितना है 7, यानी कि रियर मैक्सिमम साइज पे पहुंच गया और फ्रंट आपका अभी कितना, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी कर दी, 0। ये देखिए कंडीशंस। क्लियर? तो ये आपका आज सर्कुलर की इनका एग्जांपल देख, सर्कुलर की का एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, किसका, सर्कुलर की का। ठीक है, तो और इन दोनों क्यूब करोगे फिर बाकी क्यूज। क्लियर? तो देखिए सर्कुलर की एक मैक्स साइज बनाया, वही लिया, कंडीशंस अपन ने वही लगाई हैं, इंसर्ट फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल टू मैक्स -1 एंड फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, तो क्यू इज ओवरफ्लो। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो उस कंडीशन में आपको क्या कर देना, दोनों की वैल्यू को 0 कर देना। एल्स इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1, तो रियर अगर रियर मैक्स के बराबर पहुंच गया तो रियर की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, नहीं तो क्या हो जाए, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, लास्ट में अपने वैल्यू आइटम क्या कर दिया इसमें असाइन। ये देखिए सिंपल सा अपन प्रोग्राम इसको कंपाइल कराया और प्रोग्राम को। क्लियर? जैसे हमने डाली वैल्यू 1 1, अब अपन ने कितना कर दिया, कितना कर दिया, अपन ने किया 3, ये देखिए वैल्यू के पास है। अब अपन ने कर दिया 2, एलिमेंट 11 फॉर क्विट फॉर, इस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा किसका एग्जांपल है,
सर्कुलर क्यू। तो आज हमने एक क्यू, सिंपल क्यू देखा, और अपन ने क्या देखा, सर्कुलर क्यू देखा। क्या देखा, सर्कुलर क्यू देखा। तो इन दोनों को प्रैक्टिस करिए कि बाकी अब आपके डी क्यू और जो भी नेक्स्ट क्यू हैं वो अपन दूसरी क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू। और प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो होमवर्क दिया जा रहा है उस पर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनको काम जरूर करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।